अपना सुगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक और शेयर भी करें। कैसे हो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम क्रिया और उसके क्रम के आधार पर भेद के बारे में जानेंगे। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया या वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना इत्यादि। तो क्रिया का निर्माण कैसे होता है? क्रिया का निर्माण धातु से होता है। हिंदी में धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से भी क्रिया का निर्माण होता है। जैसे संज्ञा से हाथ संज्ञा है, हाथ से हथियाना। फटकार से फटकारना। विशेषण से गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना क्रिया बनती है। सर्वनाम शब्दों से अपना से अपनाना। अब आते हैं धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खा, पी, पढ़, लिख, आ, जा, उठ, बैठ आदि। हिंदी में क्रिया शब्दों के अंत में ना प्रत्यय होता है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना, उठना, बैठना आदि। अब हम क्रम के आधार पर क्रिया के भेद जानते हैं। दो भेद होते हैं क्रिया के क्रम के आधार पर: अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव क्रिया। नंबर 2 सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव क्रिया। नंबर 1 अकर्मक क्रिया की परिभाषा है: जिस क्रिया के साथ क्रम नहीं होता है या जिस क्रिया के काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है, बच्चा रो रहा है। यहाँ रोने क्रिया का प्रभाव बच्चा कर्ता पर पड़ रहा है। यहाँ बच्चा करता है। अन्य उदाहरण है, मोहन सो गया, पक्षी उड़ रहे हैं। सकर्मक क्रिया नंबर 2 ट्रांजिटिव, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है या क्रिया के काम का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पढ़ने क्रिया का प्रभाव कर्म पुस्तक पर पड़ रहा है। अन्य उदाहरण है, रीना गीत गाती है। अब हम कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के प्रकार, यानी उस वाक्यों में 2 कर्म होते हैं तो इस आधार पर 2 सकर्मक क्रियाएं हैं। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया का कर्म एक ही होता है। जैसे गीता खाना खाती है।
यहाँ खाना एक ही कर्म है। द्विकर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म होते हैं, जैसे अध्यापक ने विद्यार्थी को पुस्तकें दी, यहाँ विद्यार्थी और पुस्तकें कर्म है, दो कर्म है, एक विद्यार्थी है, दूसरा पुस्तकें, और दी यानी देना द्विकर्मक क्रिया हुई। धन्यवाद।